हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो डियर, मैंने बिल्कुल न्यू चैनल क्रिएट किया है उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी लिखना और बोलना दोनों नहीं आता। उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिल्कुल लो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको बिल्कुल ईजी तरीके से इंग्लिश में लिखना और बोलना दोनों सिखाया जाएगा। सो डियर, तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंस अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, प्रोनाउंस अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ रूल्स है जिस कारण इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंस नहीं बोलते। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हम एक के उच्चारण के नियम। जो आपका जो ए वर्ड है ना, ये 6 साउंड प्रोड्यूस करता है। कहीं पर इसकी ए ध्वनि निकलती है, कहीं पर आ, कहीं पर ए, कहीं पर आई, कहीं पर ओ। ये 6 साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कैट, कार और एप्पल। ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस क्यों करता है, इन सभी को हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। इसका फर्स्ट रूल है, अगर कोई भी शब्द ए से शुरू हो तो उसका उच्चारण ए और आ हो सकता है। यानी कि कोई भी वर्ड मीनिंग है ना, ए से स्टार्ट होना तो इसके 3 साउंड प्रोड्यूस होंगे। टोटल कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? 6। तो यहाँ पे 3 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ए और आ। जैसे कि अबाउट, तो इसको अबाउट नहीं पढ़ना, यह है अबाउट। लेकिन इसकी वर्ड मीनिंग ए से स्टार्ट हो रही है ना, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? ए की। जैसे कि एडमिशन, यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रही है वर्ड मीनिंग, तो इसको पकड़ लो। जैसे आस्क, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की। क्यों निकल रही है? क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग में ए दिख रहा है हमको, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की। तो हो गया आस्क। जैसे कि अबेट, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल है, ये आपके लिए लेके आई हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ये किसी नोटबुक में नहीं है, मैंने खुद से आपके लिए टाइप करके बनाया है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल है, ए के बाद आर हो तो आ पढ़ा जाता है। यानी कि कहीं भी वर्ड मीनिंग में आपको ए दिख जाए और उसके बाद में आर दिख जाए ना, तो उसको क्या पढ़ोगे? आ पढ़ना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बार, तो यहाँ पे क्या दिख गया? ए के बाद में आर, तो उसको क्या पढ़ोगे? आ। तो क्या है ये? बार। बर नहीं पढ़ना है, बार पढ़ना है। ओके, क्योंकि आपको रूल पता चल गया ना कि ए के बाद में आर दिख गया तो आ पढ़ेंगे, तो अब बर नहीं पढ़ोगे, इसको बार पढ़ना है। जैसे कि जार, इसको भी जर नहीं पढ़ना है, कहीं आप जर जर करने लग जाओ। ये जर नहीं है, जार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख गया? ए के बाद में आर दिख गया, तो क्या पढ़ते हैं? आ। तो क्या है ये? जार। जैसे कार, स्टार। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख के छोड़ दिए, आप खुद से प्रैक्टिस करना। ये किसी भी नोटबुक में नहीं मिलेंगे कि आप नोटबुक उठाने लग जाओ कि हम एग्जाम्पल की खुद से प्रैक्टिस करेंगे और 2 रूल्स पढ़ के आप वीडियो को स्किप करने लग जाओ। अधूरा ज्ञान तो आधा ही होता है। वीडियो पूरा देखना, तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, आपको इसकी खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, देखते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल है, 2 व्यंजनों के बीच में ए हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। व्यंजन तो जानते ही होंगे क्या होता है। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी में तो बोलते हैं व्यंजन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। और वोवल्स तो यानी कि क्या होता है? स्वर। हिंदी में बोलते हैं स्वर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल। ओके, जानते हैं ना सभी। 2 व्यंजनों के बीच में यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। जैसे कि मैड, तो इसको मैड क्यों पढ़ रहे हैं? एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? ए। तो क्या पढ़ते हैं 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो? आई। ओके, और कहीं बच्चे ए और आई के शब्दों में भी कंफ्यूज होते हैं। जो आपकी ए होती है, ये वाली है ना, इसके शब्दों के ऊपर सिंगल मात्रा होती है। जो हम ये थर्ड रूल पढ़ रहे हैं ना, आई वाला,
इसके शब्दों के ऊपर होती है डबल मात्रा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके, आप मेरे साथ हो, ओके। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैन, तो यहाँ पे एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एन क्या है, कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट को के बीच में क्या दिख गया, ए, तो क्या पढ़ोगे, मैन। जैसे बैट, बैन, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा वरना नहीं आएगा, ओके। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है और आपको ये पूरे रूल आप कंठस्थ याद कर लोगे ना तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप मेरे साथ चलना, ओके। देखते हैं इसका थर्ड रूल, थर्ड नहीं फोर्थ रूल। ए के बाद एक अक्षर को छोड़कर ई हो तो क्या पढ़ेंगे, आ गया ना आपका ए। अभी मैंने बताया था ना ए और आई वाले शब्द में क्या डिफरेंट होता है, तो आपका जो थर्ड रूल था वो कौन सा रूल था, आई वाला। ये कौन सा रूल है, ए वाला। इसके शब्दों के ऊपर क्या दिख रही है, सिंगल मात्रा, और उसके शब्दों के ऊपर क्या थी, डबल मात्रा। तो एक अक्षर छोड़कर ई हो तो क्या पढ़ेंगे, ए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, तो उसको डेट क्यों पढ़ रहे हैं, ए दिख गया, एक अक्षर बीच में है और ई है। ए और ई की जोड़ी के बीच में एक अक्षर बीच में आता है तो क्या होता है, ए होता है, तो हो गया डेट। जैसे कि रेट, रे के लिए तो आर आ ही गया, रेट ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ए और ई के बीच में क्या दिख गया, एक अक्षर दिख गया, तो क्या हो गया, ए। जैसे रेट, रेट बोलेंगे उसको, ओके। यहाँ पे केक, ए और ई के बीच में क्या दिख गया, एक अक्षर, तो इसको पकड़ लो और अपना रूल्स फॉलो कर लो, इस पे लगा दो, क्या हो गया, केक। जैसे शेक, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना कि कौन सा साउंड निकल रहा है ना डियर। चलें आगे बढ़े फिफ्थ रूल की तरफ, ओके। चलो फिफ्थ रूल है, जब किसी शब्द में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो, ए यू ए डब्ल्यू, और कहीं कहीं वर्ड मीनिंग में आपको उल्टा भी दिखेगा, ए डब्ल्यू तो बोल रही हूं और डब्ल्यू ए भी दिखेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये रूल है हमारा, ओके। इसको फॉलो करना, किसी भी वर्ड मीनिंग में मिस्टेक नहीं होगी। ए यू ए डब्ल्यू और डब्ल्यू ए दिख जाए ना तो क्या पढ़ोगे, ओ, आनी, ओ। जैसे होल, तो यहाँ पे क्या दिख गया हमें, ए के साथ में यू दिख गया, दोनों जोड़े दिख गए हमें, तो कौन सा रूल फॉलो करोगे, फिफ्थ वाला। उसमें क्या पढ़ते हैं, ओ, ओके। जैसे हॉल, जैसे हॉक, तो हॉक में क्या दिख गया, ए डब्ल्यू साथ में दिख गया, ओके। तो उसमें कौन सा रूल लगा दोगे, फिफ्थ वाला, ओ वाला, ओके। तो उसमें हो जाएगा हॉक। जैसे फ्रॉन, फ्रॉन में क्या दिख गया, ए डब्ल्यू। जो भी दिख जाए उसको पकड़ लिया करो, दबोच लिया करो कि हमको ये रूल यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, ओ वाला। इसमें क्या दिख रहा है हमें, ए के साथ में डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू साथ में दिख रहा है, तो ओ वाला रूल लगा दो, फ्रॉन लगा दो, फ्रॉन पढ़ दो उसको, ओके। यहाँ पे क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा वरना नहीं आएगा। किसी भी नोटबुक में नहीं मिलेंगे ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये मैंने खुद से टाइप किया है आपके लिए। देखते हैं सिक्स रूल। सिक्स रूल है, ए के बाद आर हो और आर के बाद ई हो तो इसे, अभी यहाँ पे तो वर्ड मीनिंग में आप देखोगे कि अर लिखा हुआ है, लेकिन है ना अर नहीं है, ये ए और ए है। ए के लिए क्या होती है, सिंगल मात्रा, तो ये वर्ड मीनिंग में कनेक्ट हो जाता है, ए और ए या ए दोनों में से कोई सा भी वर्ड निकल सकता है, आर हो और आर के बाद में ई हो तो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर, तो इसमें क्या हो रहा है, एफ है, एफ के साथ में क्या कनेक्ट हो रहा है, ए की मात्रा, तो उससे क्या पढ़ेंगे, फेयर। आर है और आर के बाद में ई है,
आर के बाद में ई दिख जाए ना तो ए वाला ये अर नहीं पढ़ना है, ए है ये ए, यानी कि ये मात्रा इसकी वर्ड मीनिंग में कनेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है फेर, तो इसमें कनेक्ट हो गई ना। जैसे कि हेयर, हेयर क्यों पढ़ रहे हैं, आर के बाद में ई दिख रहा है ना, इसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं। और ये जो मात्रा है ना, इसके लिए सिंगल मात्रा लगती है, तो ये इसमें कनेक्ट हो गई ना, हो गया ना हेयर, जैसे रेयर। और इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, चलते इसकी 7th रूल की तरफ। 7th रूल है, जब किसी 5 लेटर से अधिक, यानी कि जो वर्ड मीनिंग हो उसमें कहीं आप दो अक्षर लिखे हो और ये रूल फॉलो करने लग जाओ तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो कि 5 लेटर से अधिक वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। शब्द के अंत में an, al, ar, ant और कहीं कहीं पर ance भी नजर आएगा, तो ए का उच्चारण क्या पढ़ोगे, ए पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन, तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, उसी को पकड़ लो। हमें तो दिख रहा है an, हमारा रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, सॉरी ए पढ़ेंगे। ओके, अमेरिकन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, एल। हमको जो दिखा हमारे रूल में हमने वो लगा दिया और हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो क्या पढ़ोगे, ए। हो गया ना प्रिंसिपल। जैसे बेगर, अब मैंने जो 2nd रूल पढ़ाया था ना, ए के बाद में आर हो तो आ पढ़ेंगे। अब इसको आप वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो करने लग जाओ यहाँ पे, तो उसको बेगार नहीं पढ़ना है, बेगर पढ़ना है। अभी हमने ई के उच्चारण नहीं देखे, जी के उच्चारण नहीं देखे, तो बिना पूरे रूल्स पढ़े हुए आप वो वाला रूल नहीं लगाओगे। आप पूरे रूल्स पढ़ोगे, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमारी ये फर्स्ट क्लास ही है, एक का उच्चारण ही है। अभी तो पूरे उच्चारण के नियम पढ़ेंगे ना, तब आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कि इसको आ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कहीं आप बेगार पढ़ने लग जाओ। बेगार नहीं है भाई, ये बेघर है। ओके, जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें लास्ट में क्या दिख गया, वही रूल फॉलो कर लो। क्या दिख रहा है हमें, ANT। हो गया ना हमारा रूल यहाँ पे फॉलो। हमने पकड़ लिया, इसको पकड़ के बैठा लिया कि तू कहीं मत जा, यहीं बैठा रहे, क्योंकि हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और तुझे क्या पढ़ेंगे हम, ए पढ़ेंगे। हो गया ना असिस्टेंट। ये क्या है, यहाँ पे कौन सी वर्ड मीनिंग में कौन सा साउंड निकल रहा है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी खुद से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए भी आपको किसी नोटबुक में नहीं मिलेगा, मैंने खुद से टाइप किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अभी तो आपको ये क्लास बहुत लॉन्ग लग रही होगी और बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ ही नहीं है, बहुत ईजी है। आप एक एक रूल को ध्यान से पढ़ना और वीडियो को वापस से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो डियर, आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।